हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर। ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग रेट मेजर करेंगे, फिर एप्लीकेशन इन केस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा विथ मेंसुरेशन विदाउट मेंसुरेशन करेंगे। तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और ये जो रेट मेजर है ये इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो समझ लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का आज हम एक पहला पार्ट करने जा रहे हैं और इस सेशन में हम लोग रेस्ट्रिक्ट रखेंगे इसी टॉपिक। फिर बाकी जो मैक्सिमा मिनिमा है और जो मेंसुरेशन वाले पार्ट है वो सब हम लोग अलग अलग सेशंस में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर जो होता है उसमें किस तरह से डेरिवेटिव को अप्लाई करके सम्स किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव हम सबको पता है, ऑलरेडी डेरिवेटिव हम सब पढ़ चुके हैं। तो let y equals to fx be a function, then if x changes y may change। तो क्या होता है जब y equals to fx के फॉर्म में जब कोई इक्वेशन होता है तो अगर x चेंज होता है तो y का वैल्यू भी चेंज होता है, ये हम सब जानते हैं। एंड dy by dx हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो अब यहां से एप्लीकेशन चालू हो रहा है। तो ये जो एक दो लाइन है ये बहुत एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ाई किया है हमने dy by dx कैलकुलेट करना सीखा है, पर हमने ये नहीं सीखा कि इसे कब और क्यों कैलकुलेट करना हो। बस हमें बोला गया कैलकुलेट करके आंसर निकाल दो, हमने कैलकुलेट किया, आंसर निकाल दी। बट कब इसको किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। यानी जब डेरिवेटिव को हम रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तब इस बात का नॉलेज का जरूरत होता है कि कब इसे यूज करना है, कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है। तो वो सारा चीज अब इस चैप्टर में और ये पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम सीखेंगे। तो इसे बहुत ध्यान से समझना कि dy by dx हमें बताता क्या है। dy by dx हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी x में अगर चेंज आ रहा है तो y में किस रेट से चेंज आएगा। ये नहीं बताता है कितना चेंज आएगा, ये बताता है किस स्पीड से या किस रेट से। द वर्ड रेट मीन्स स्पीड। ठीक है, जैसे स्पीड के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। तो वैसे ही क्या होता है, स्पीड जैसे डिस्टेंस बाई टाइम होता है वैसे ही यहाँ पर कंसेप्ट आता है रेट का। ठीक है, तो रेट इज लाइक अ स्पीड, तो इट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय टाइम। तो आगे चल के ज्यादातर सम्स जब हम करेंगे तो अपने देखेंगे कि dr by dt कर रहे हैं, dA by dt कर रहे हैं, तो वी आर डिफरेंशिएटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में और कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि इसके कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन ज्यादा यूज होता है। कंसेप्ट जैसे लेट ए बी द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r। तो हम लोग के पास एक सर्कल है जिसका एरिया दिया हुआ है a, उसका रेडियस है r। तो हमें ये सब फॉर्मूलाज पते होने चाहिए थोड़ा बहुत। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी अगर मुझे बोला जाए कि रेडियस अगर डबल हो गया तो एरिया कितना चेंज हो जाएगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है उसको डेरिवेटिव की मदद से हम कहते हैं dA by dr। और dA by dr होता क्या है, ddr of pi r square, that is pi into ddr of r square, that is pi और r square का 2r, तो 2 pi r। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। नाउ सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट द इंस्टेंट, ऐसा पॉइंट पे जहां रेडियस का वैल्यू 2 हो। तो यहाँ पर जो आंसर आया हम लोग का 2 पाई आर, उसमें 2 पुट कर देंगे आर का वैल्यू, तो हमें 4 पाई मिल गया। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब रेडियस 2 होगा तो हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना होगा, 4 पाई होगा। ठीक है, फिर देखो नोट में क्या लिखा है, टू हैव कमांड ओवर दिस चैप्टर वी नीड टू नो द फॉर्मूलाज ऑफ मेंसुरेशंस वेल। तो मेंसुरेशन का जो फॉर्मूला है वो हमें थोड़ा उस पर कमांड होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। मेंसुरेशन वाले पार्ट में तो और डिटेल में करेंगे, यहाँ छोटा मोटा नॉलेज का जरूरत है। तो इन शॉर्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के लिए आप
सारे एरिया, वॉल्यूम्स और ये सब कर्व सरफेस एरिया ये सब अगर याद हो तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। फिर थोड़ा आता है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसमें क्या है, जैसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जहां भी ये स्पीड का कंसेप्ट आता है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने x माना है, फिजिक्स में हम लोग इसको s मानते थे। तो देखो यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम x मानते हैं कि s मानते हैं। अगर हम इसको s मानते तो हम ds by dt लिखते हैं। यहाँ पर हम इसको x मान रहे हैं तो dx by dt लिखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी d, ठीक है, dx by dt। अगर s लेंगे तो ds by dt। एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी का भी जब रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी ये जो वेलोसिटी का जो आंसर आया उसको भी एक बार और डेरिवेटिव करें। तो एक्सीलरेशन इज बेसिकली dv by dt, और v क्या था, dx by dt। तो इन शॉर्ट ये हो गया ddt ऑफ dx by dt। तो ये यानी dx by dt को और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन में सीखे थे डेरिवेटिव करते समय इन क्लास 11 मोस्ट प्रोबेबली। पर थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सम, इस चैप्टर का जब हम लोग सम सॉल्व करने बैठे ना तो अपने को दिक्कत ना। देखो अपने क्या सीखे थे कि अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। फिर हम लोग लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। मैं एकदम बेसिक से स्टेप सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाला है इस चैप्टर में। अब डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होता क्या, डी डी एक्स है पर मेरे पास जो वैल्यू है वो है वाई में। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे, जब मेरा बेस अलग होगा पर मेरे पास जो यहाँ पर वेरिएबल है वो अलग है, तो जब भी उसको करेंगे तो हम लोग जैसे अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो हम क्या करते 2x लिख देते। तो यहाँ वाई स्क्वायर है तो हम 2y लिख देंगे, बट अलग से dy बाई dt आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर t नहीं होगा, यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा। नेक्स्ट लेके चल रहे हैं तो 2y dy बाई dx हो जाएगा। इसका केस में क्या होता है, ये होता है एक्चुअली 2x dx बाई dx, बट क्योंकि ये dx और dx सेम होता है इसलिए ये कैंसिल हो जाता है, और ये कांस्टेंट तो 0 होता ही है, हम लोग को पता है। तो ये dx dx कैंसिल हो जाता है तो इसलिए हम लोग को ये वाला चेन दिखता नहीं है, हम लोग को सिर्फ 2x दिखता है। पर क्योंकि यहाँ पर ये dy बाई dx कटता नहीं है तो हमें यहाँ पर दिखेगा। तो होगा क्या, नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग ऐसा कुछ देखेंगे तो हमें समझना पड़ेगा, मान लो यहाँ पर है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हमें निकालना है डी ए बाई डी टी इस चैप्टर में फॉर एग्जाम्पल, पर मेरे पास राइट हैंड साइड में तो आर है, मेरे पास तो टी नहीं है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अज्यूम करेंगे कि अगर मेरे पास ये डी ए बाई डी आर होता तो ये मेरा आंसर आता 2 पाई आर, वो आंसर लिख देंगे, फिर अलग से कर देंगे डी आर बाई डी। यानी क्योंकि मेरे को विथ रेस्पेक्ट टू टी करना है पर मेरा वेरिएबल टी नहीं है, मेरा वेरिएबल आर है, तो जो आंसर नॉर्मल आना चाहिए वो लिखेंगे, और अलग से क्योंकि वेरिएबल आर है और रेस्पेक्ट टू टी करना है तो इनटू डी आर बाई डी टी कर देंगे। क्लियर है, तो ये अपना टेक्निक। और एक एग्जांपल है, तो मान लो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है और h का वैल्यू एक बार के लिए ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग को करना है dv बाई dt, पर मेरे पास r है तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी। यानी जो सॉल्व करना चाहिए वो तो करेंगे, अलग से एक डी आर बाई डी टी आ जाएगा। तो ये टेक्निक हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये सब में बार बार हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं
क्या क्या फॉर्मूलाज का हमें जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर को करते समय। फ्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखो क्या दिया है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई आर, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, पेरीमीटर 2 पाई आर प्लस 2 आर, सर्कमफ्रेंस होता है सिर्फ पाई आर। ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्यूब का एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 वॉल होगा तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, क्यूबॉइड में आएंगे तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 LB प्लस BH प्लस HF। सिलेंडर में आएंगे तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कोन में अगर हम आएंगे तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर प्लस इंटू एल प्लस आर। तो ये सब फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उससे क्या होगा हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तो ये आप लोग बाद में नोट डाउन कर लो, चाहे पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा और सॉल्व कैसे। क्लियर? क्वेश्चंस पे ध्यान और रीड करना सीखो कि क्वेश्चन क्या है। The variable x and y are related by relation y equals to x cube. Find the rate of change of y with respect to x. ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि y और x के टर्म में ही इक्वेशन है और मुझे रेट जो निकालना है ऑफ y निकालना है इन रेस्पेक्ट ऑफ x ही निकालना है। तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अगर ये विद रेस्पेक्ट टू x नहीं होता, अगर विद रेस्पेक्ट टू कुछ और होता तब थोड़ा कैलकुलेशन मेरा ये कॉम्प्लिकेट होता, पर यहाँ काम आसान कर दिया। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया और मेरे को बोला सॉल्व करके dy बाई dx निकाल, और जहां पर x का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो एकदम सिंपल है, देखो y का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे लिए। इक्वेशन है मेरा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अब विथ रेस्पेक्ट टू x करना है तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और निकालना क्या है dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 3। तो निकालेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर गिव्स मी 27। तो कितना आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 27 एट द इंस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू 3। ये लास्ट में अपने स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, एंड अप कैसे करेंगे ये सॉल्व करके लिखेंगे। Therefore, the rate of change of y is 27 at the instant when x is equal to 3. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो चार क्वेश्चन करेंगे तो पूरा आइडिया लग जाएगा करते कैसे। दिया है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर है उसका साइड का जो लेंथ है, इट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये देखो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कहीं ना कहीं ये स्पीड के जैसा है। देखो यूनिट देखो, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किसका यूनिट होता है? स्पीड का। तो समझ जाओ कि स्पीड है यानी हम लोग को टी का कंसेप्ट लगाना होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, अपने को निकालना क्या है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये अपने को दिया हुआ है साइड, अपने को निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर at the instant, उस पॉइंट पे when the length of side is 6 सेंटीमीटर, यानी जब लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो चलो लेंथ तो बाद का बात है, पहले आता है कि इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें। ये जो मेरे को दिया हुआ है लेंथ ऑफ साइड जो है वो 1 है, इसको क्या लेना है, एरिया का जो करना है वो क्या करना है। तो हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन, तो इसको एक एक करके बड़े ध्यान से समझते हैं कि करना क्या है। तो हम लोग लेंगे लेट ए बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एरिया क्या है, ए है, लेट ले लिए, और साइड हम लोग ले लिए एक्स, ये भी लेट ले लिए। तो एरिया को ए मान लिए, साइड को एक्स मान लिए। तो अब एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन आ गया मेरे पास। दूसरा चीज जो मेरे को दिया हुआ है कि जो साइड है वो चेंज हो रहा है विद द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो साइड चेंज हो रहा है यानी साइड को हम लोग क्या माने? एक्स।
तो ये dx/dt मैंने कहा ना स्पीड है, जब भी स्पीड का कंसेप्ट आएगा नीचे में t आएगा, तो dx/dt हम लोग को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे अनफोल्ड करते हैं ये सीखो। एरिया दिया हुआ था उसको हम लोग a मान लिए, साइड को x मान लिए, फिर मेरे को दिया हुआ था कि साइड जो है इट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द रेट का मतलब ये डिवाइड बाई dt, तो dx/dt मेरे को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आता है सर मेरे को क्या निकालना है, क्या बोला था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब मेरे को निकालना है dA/dt, कब निकालना है, एट x equals to 6, that is my actual question। तो इस तरह से क्वेश्चन को रीड करके कॉम्प्रिहेंड करते हैं, मैं ये सिखा रहा हूं। अगर एक बार क्वेश्चन रीड करना और कॉम्प्रिहेंड करना आ गया तो बहुत इजी है ये चैप्टर। तो मेरे को निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो जैसे ही सुनाई दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी dA/dt, दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए। एट एन इंस्टेंट व्हेन साइड इज 6, यानी जब x का वैल्यू 6 हो। तो पहले तो dA/dt निकाल लो। तो एरिया मेरे पास क्या है, एरिया है मेरे पास x², निकालना क्या है dA/dt। देखो अभी मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था कि राइट साइड में x है पर निकालना विद रेस्पेक्ट टू t है, तो यहां पर कंसेप्ट आ जाएगा 2x dx/dt। इसीलिए मैंने बोला था कि ये वाला कैलकुलेशन एकदम नॉलेज में होना चाहिए, वरना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे को निकालना है dA/dt, राइट साइड में दिया हुआ x, तो क्या करें। तो पता होना चाहिए, नॉर्मल सोचो अगर x का होता तो क्या होता, 2x होता, तो वो लिख दो। उसके बाद क्या है, मेरे को निकालना था dt का, मैंने निकाल दिया dx का, तो एक तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। तुम्हें नीचे लेना था t, तुमने ले लिया नीचे एक तरह से x, जब 2x निकाला तो d नीचे ले लिया x, तो अब उल्टा करेंगे, तो अब उसका रिवर्स करेंगे तो dx/dt है। ठीक है, काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब क्या करना है हम लोग को, dA/dt हम लोग का वैल्यू आ गया कितना, 2x dx/dt। ऊपर से अगर हम लोग देखें तो dx/dt का वैल्यू मेरे को पता है 1 है, तो उसको यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2x into 1। ठीक है, दैट इज 2x। अब ये हो गया dA/dt, पर निकालना कब है, एट, हम लोग को क्या निकालना है, dA/dt निकालना है एट x equals to 6। तो अपने लोग का वैल्यू क्या हो गया, 2 into 6 दैट इज 12, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो चेंज इन एरिया निकालना है, तो एरिया का क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, और क्योंकि यहाँ रेट निकाल रहे हैं इसलिए पर सेकेंड आया, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लोग क्या होता है, ओवर एक्साइटमेंट में 12 लिख के छोड़ आएगा, ये यूनिट नहीं लिखेगा, एंड हम लोग सब जानते हैं कि यूनिट नहीं लिखा तो 0। तो ये सब चीज पे ध्यान देना। पहले तो चीज देखना कि एरिया है तो स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में देख लेना, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन में जो था सेंटीमीटर पर सेकेंड था, तो मेरा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्योंकि रेट है इसलिए पर सेकेंड। तो देखो ये सब एक एक बारीकियों पे ध्यान दो समझ करते, ठीक है। तो क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। देखो इंपॉर्टेंट 1 2 करना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि हर सम को क्या हम रीड कर पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हर क्वेश्चन से क्या होगा, कुछ ना कुछ हमें सीखने मिलेगा, और दैट इज इंपॉर्टेंट कि कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं करते समय। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या दिया है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, यानी एक सर्कुलर डिस्क है, यानी सर्कल है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर चाहिएगा हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इंक्रीजेस विथ यूनिफॉर्म रेट, यानी लास्ट टाइम भी देखो ऐसा ही क्वेश्चन था, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वो इंक्रीज हो रहा था एट द रेट 1, यहाँ पर अपने को बोला इंक्रीजेस विथ यूनिफॉर्म रेट, पर उस रेट का वैल्यू जैसे नंबर 2 में दिया हुआ था, यहाँ पर वो वैल्यू दिया हुआ नहीं। डिफरेंस यही, यहाँ पर दिया हुआ था कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, और वो रेट है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हम लोग को dx/dt
1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ था। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ एरिया है यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है यानी dA/dt है, पर dA/dt का आंसर नहीं दिया हुआ। तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेट dA/dt इज इक्वल टू k, जो नॉर्मली हम लोग k मानते हैं इसलिए k। ठीक है, अब बोल रहा है प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर यानी dP/dt, अगर पेरीमीटर को p मानना है तो dP/dt, कुछ लोग s मानते हैं तो ds/dt, जो भी इंपॉर्टेंट है पेरीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। तो प्रूफ क्या करना है, दैट dP/dt इज इक्वल टू 1/r या इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन रीड करना आया, दिया हुआ क्या है, dA/dt दिया हुआ है, उसका वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग k मान लेंगे, और फाइनली निकालना है dP/dt which should be inversely proportional to the radius, यानी 1/r आना चाहिए, जैसा कि यहाँ आंसर में भी दिख रहा है। क्वेश्चन आता है सर करेंगे, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो हम लोग मानेंगे लेट r बी द रेडियस, जो कि नॉर्मल है, हम लोग लेते हैं, पर ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है ना, स्टेटमेंट में। मैं भले ही यहाँ करते समय नहीं लिखूं, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। लेट r बी द रेडियस ऑफ द डिस्क, तो रेडियस को हमने क्या माना, r। पेरीमीटर को हम क्या मानेंगे, p मानना है, p मान लो, s मानना है, s मान लो, जो मानना है मान लो। जनरली s लिया जाता है इसलिए मैं s लिख देता हूँ, और एरिया को एज यूजुअल हम लोग कैपिटल A मानेंगे। तो ये सारा चीज लेट है। अब गिवन क्या है, मेरे को क्या दिया हुआ है, तो देखो क्वेश्चन को तोड़ते कैसे, कैसे तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, मेरे को दिया हुआ है dA/dt यूनिफॉर्म है, पर कितना है नहीं पता, तो हम k ले लेंगे, यानी k क्या है, एक कांस्टेंट फिगर। अब क्वेश्चन है a होता क्या है, a होता है πr², क्योंकि ये सर्कुलर डिस्क है। तो यानी अकॉर्डिंगली इक्वेशन वाइज dA/dt आना कितना चाहिए, ये आना चाहिए 2πr फिर dr/dt। क्यों, क्योंकि कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, राइट साइड में r है, तो कंपेंसेशन के लिए dr/dt ये आना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब क्या करेंगे, तो dr/dt का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो dA/dt जो है ये आया, और dA/dt का वैल्यू हम लोग k मान के चल रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं 2πr dr/dt इज इक्वल टू k, ये बोल सकते हैं। तो इससे dr/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, k/2π। समझ में आ रहा है, तो इससे dr/dt का वैल्यू निकल के आ गया k/2πr। तो ये नोट करके रख लेंगे, क्योंकि ये आगे चल के हम लोग के काम आने वाला। और हम लोग को निकालने क्या बोला है, हम लोग को निकालने बोला है ds/dt। क्या निकालने बोला है, ds/dt। पेरीमीटर निकालने बोला है ds/dt। तो ds/dt जब हम लोग निकालने बैठेंगे तो क्या होगा, तो s क्या होता है, पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए। s यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2πr, ये फॉर्मूला है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो अगर हम उसको s लिए हैं तो s इज इक्वल टू 2πr। अब निकालेंगे ds/dt, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और पाई तो कांस्टेंट है, अगर ये r होता तो 1 होता, तो ये हो जाएगा 2π dr/dt। अगर मान लो ये r होता, ds/dr करते, तो r का 2π इंटू डेरिवेटिव ऑफ r 1 हो जाता, तो वही करेंगे 2π, एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, dr/dt। अब dr/dt का वैल्यू हम लोग को पता है, तो लिख देंगे ds/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 2π, dr/dt का वैल्यू क्या है, k/2πr, तो ये आ जाएगा k/2πr। तो 2π कट गया, तो इनडायरेक्टली क्या बचा, k/r। तो ये तो इक्वल्स टू के टर्म में, इसको हम लोग को लिखना किसके टर्म में, प्रोपोर्शनल। तो ds/dt हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्या होता है, जब प्रोपोर्शनल होता है तो इक्वल्स टू बनाने के लिए हम लोग k का मदद लेते हैं। यहाँ पर इक्वल्स टू है और k है, तो प्रोपोर्शनल करेंगे तो वो k यानी कांस्टेंट हट जाएगा। तो ds/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, सॉरी r ठीक से लिखा है, 1/r। तो देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन, एकदम आराम से सॉल्व हो रहा है, खाली कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशंस चाहिए। हम लोग को जो पहले
रेडियस है, पेरीमीटर है, एरिया है, 3 वेरिएबल उसको लेट कर लिए। फिर जो गिवन था, हाँ बस गिवन में क्या था, dA by dt बोला यूनिफॉर्म है, पर कितना है नहीं बोला। तो जब भी ऐसा होगा हम लोग उसको k मान लेंगे। फिर एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो उससे dA by dt निकाल लेंगे। dA by dt का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू k। वहां से dr by dt आ गया, फिर पेरीमीटर में सॉल्व कर लिया। तो ये सब क्या है, एक एक सम को एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, एकदम इजी है। ये सब बहुत इजी चैप्टर है, और ये सब से क्वेश्चन आता है तो काफी स्कोरिंग होता है ये सब। तो 2-4-10 सम्स प्रैक्टिस करते ही एकदम आइडिया होने लगेगा कि अच्छा यही सब गिना चुना चीज पूछता है, और ऐसे ही हम लोग को करना है। चलो एक दो सम और करेंगे और क्लियरिटी आएगा, जितना सम करेंगे उतना क्लियरिटी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कितना हम लोग अच्छा से रीड करो। क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस बार देखो क्वेश्चन नंबर 2 के तरह से मेरे को ये वैल्यू दे दी, जैसे 3 में वैल्यू नहीं दिया था, के लिखे थे, वो 2 में वैल्यू दिया था, वैसे यहाँ भी वैल्यू दे दी। तो साइड का लेंथ ऑफ अ क्यूब, अगर क्यूब का साइड को हम x मानते हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरे को dx by dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया। ठीक है, अब बोल रहा है एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी क्यूब का वॉल्यूम जो है किस रेट से बढ़े, विल बी इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ इज 10। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में क्वेश्चन को खाली कॉम्प्रिहेंड करके आपको बताऊं, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन देखो रीड करते जाओ, अपने आप ही समझ में आएगा। यहाँ पर देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, अपने को दिया हुआ है, अगर साइड को x मानते हैं तो dx by dt मेरे को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा चीज बोल रहा है वॉल्यूम निकालो, रेट ऑफ वॉल्यूम, व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, मेरे को dv by dt दिया हुआ एट साइड, यानी एट x इक्वल्स टू 10, ये निकालना है। तो अब अपने को वॉल्यूम का रिलेशन, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी ये होता है x क्यूब। तो dv by dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx by dt। dx by dt कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 3, यानी 9x स्क्वायर। अब अपने को पूछा है एट x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 पे निकालेंगे तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 900। ठीक है, देखो आंसर आ गया एकदम। हाँ 900 क्या, क्वेश्चन याद था 900 क्या। अब ये सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब आता है। तो ये 900 सेंटीमीटर क्यूब, और क्योंकि स्पीड है पर सेकेंड। ठीक है, 900 पे रुकेंगे नहीं, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो कितना आसानी से सॉल्व हुआ, क्वेश्चन एकदम दिया हुआ है हम लोग को, क्वेश्चन में सब इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा फॉर्मूलाज पता होना चाहिए मेंसुरेशन का, फटाफट एक एक मिनट में सॉल्व होता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना आसानी से क्वेश्चन रीड करते करते ही हम लोग सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, the volume of spherical balloon increases at the rate of 10 cc per second। तो इस बार क्या है, पिछले बार वॉल्यूम का रेट निकालने बोला था तो 900 cc पर सेकंड आया था, इस बार वॉल्यूम का रेट दे दिया, तो इनडायरेक्टली मेरे को dv by dt पता है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एट अ टाइम व्हेन रेडियस इज 60। तो चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार ढंग से। अपने को क्या क्या दे दिया, वॉल्यूम और स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10, यानी dv by dt दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे दी। अपने को बोला जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो अपने को सपोज सरफेस एरिया को अगर हम a मानते हैं, तो हम लोग को निकालना है dA by dt एट r इक्वल्स टू 16। ये मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है, dA by dt एट r इक्वल्स टू 16 निकालना है। तो पहले तो मेरे को पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून होता कितना है, यानी इसका फॉर्मूला कितना होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, इसलिए मैंने बोला था इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, डी ए बाई डी टी जब हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 4 टू जा 8, यानी 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, 8 पाई आर डी आर बाई डी टी आएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि डी आर बाई डी टी का वैल्यू मेरे को पता नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। तो अब क्या है, मेरे पास, मेरे सामने जो चैलेंज है वो चैलेंज क्या है कि मेरे को पता है डीवी बाई डी का वैल्यू, पर मेरे को चाहिए डी आर बाई डी का वैल्यू। सही है, मेरे को डीवी बाई डी दिया हुआ है, पर व्हाट आई नीड इज डी आर बाई डी। सर ये कैसे निकाले, तो चलो वॉल्यूम का मदद लें। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से पहले डीवी बाई डी निकालते हैं क्या हो, तो डीवी बाई डी यहां से हम निकाले तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, और फिर डी आर बाई डी जैसे चेन बन, तो 3 कट गया, तो ये बचा मेरे पास कितना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी, एंड दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब डी आर बाई डी कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी यहां से निकालूंगा तो आ जाएगा मेरा 10/4 पाई आर स्क्वायर। निकल गया डी आर बाई डी का वैल्यू, प्रॉब्लम सॉल्व। यही तो प्रॉब्लम था कि यहाँ पर जब मैं सॉल्व करने बैठा डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल्स टू 16 निकालना है, तो एरिया में लगाए 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी आया 8 पाई आर डी आर बाई डी। बट प्रॉब्लम ये डी आर बाई डी का वैल्यू पता नहीं था, हम लोग को पता था डीवी बाई डी। तो डीवी बाई डी के मदद से हम लोग डी आर बाई डी तक पहुंच गए। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 8 पाई आर इंटू 10/4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 2 पाई पाई कट गया, और एक आर और एक आर कट गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 20/r। मेरे को क्या निकालना है, एट r इक्वल्स टू 16, तो डी ए बाई डी टी एट r इक्वल्स टू 16 कितना आ जाएगा, 20/16। तो 20/16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4। आंसर आ गया। क्वेश्चन आता है सर यूनिट क्या देना है, क्या है ये, एरिया, और ऊपर में जो दिया था वो किस में दिया होता है, सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर में। तो एरिया है तो अपने करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, देखो कितना सिंपली आराम से सॉल्व हो रहा है। ये सब कुछ कैलकुलेशंस हम लोग को सीखना है, बड़े आराम से हम लोग सारा सम्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनी कंफ्यूजन। चलो अब एक दूसरा वैरायटी का करते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइप का सम। ठीक है ना, तो यहाँ इस बार क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या बोल रहे हैं, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एंड इट्स डिस्टेंस दैट इज s सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी उसका डिस्टेंस s सेंटीमीटर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इन द लाइन आफ्टर t सेकेंड्स is given by s is equal to 12t minus 15t square plus 4t cube। यानी एक तरह से इन शॉर्ट ये इतना लंबा चौड़ा कहानी का मतलब यही है कि डिस्टेंस का इक्वेशन दे दी, बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अपने क्या सीखे थे, शुरू में ही अपने सीखे थे कि वेलोसिटी क्या होता है, ds by dt। अगर याद नहीं है तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ ये वाला कंसेप्ट। हम लोग फर्स्ट जब चालू किए थे तभी सीखे थे, दोबारा से एक बार रिवाइज करें। हम लोग क्या किए थे, डिस्टेंस को यहाँ पर x माने थे, क्वेश्चन में s दिया है, इतना ही डिफरेंस। तो वेलोसिटी होता है ds by dt, अगर x है तो dx by dt, और अगर s होगा तो ds by dt। तो हम लोग को s दिया है, वेलोसिटी के लिए ds by dt कर देंगे, आ जाएगा। और एक्सीलरेशन क्या होता है, ds by dt का जो आंसर आएगा उस आंसर को और एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, तो मेरा dA by dt आ जाएगा, वेयर A इज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब यहां पर वही चीज है, देखो अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है s का वैल्यू। तो चलो अपने लोग सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे।
चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग को s क्या दिया हुआ है? s दिया हुआ है हम लोग को दैट s इज इक्वल टू 12t माइनस 15t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब, ये दिया हुआ। अब हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी हम लोग को पता है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है ds बाई dt। तो ds बाई dt जब निकालेंगे तो यहाँ पर तो राइट साइड में t है, तो हम लोग को कोई एक्स्ट्रा चिन्ह नहीं बनाना है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 30t प्लस 12t स्क्वायर, ये आ गया वेलोसिटी। अब निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, यानी वेलोसिटी का जो इक्वेशन बना उसको और एक बार डेरिवेटिव कर। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया 0, ये आ गया -30 प्लस 24t। तो ये एक्सीलरेशन आ गया। अब निकालना क्या क्या था? ये बोला था फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो अपने को v निकालना है एट t इक्वल्स टू 3 एंड a भी निकालना है एट t इक्वल्स टू 3। तो दोनों में 3 पुट कर दो, ये हो जाएगा 12 माइनस 30 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 माइनस 270 प्लस 108। ठीक है, सॉरी 270 लिखना, क्यूब माय मिस्टेक। ये 12 माइनस 90 प्लस 108। तो 108 प्लस 12 120, 120 माइनस 90 आ गया 30। तो वेलोसिटी क्या हो गया? 30। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या लेंगे? बताओ जल्दी बताओ, वेलोसिटी का यूनिट क्या लिया जाए? सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सीलरेशन लेंगे तो -30 प्लस 24 इंटू 3 यहाँ पर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 42। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सब याद रखना, बेसिक चीज याद रखना। वेलोसिटी का हमेशा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा इंफॉर्मेशन तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला सम सॉल्व कर लेंगे। देखो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे ना तो ये सब सम्स बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते। ठीक है, अब एक सम और करेंगे हम लोग। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट एनी पॉइंट। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट स्ट्रेट लाइन एट एनी इंस्टेंट t is v। ठीक है, टाइम t है और वेलोसिटी v है। when the distance of it is x। ठीक है, तो डिस्टेंस के बारे में क्या पता है? डिस्टेंस मेरे को दिया हुआ है x। ठीक है, और x का इक्वेशन दिया है मेरे को 1/2 v स्क्वायर। वेलोसिटी को बोल रहा है v मानने, ठीक है, और टाइम को बोल रहा है t मानने। तो वो तो हम लोग हमेशा मानते ही, नथिंग न्यू। शो दैट द पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अपने को ये शो करना है कि da/dt जो है, सॉरी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब हो गया हम लोग को निकालना है dv/dt जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, यानी dv/dt इज कांस्टेंट। ये हम लोग को शो करना है। ठीक है, तो dv/dt कैसे निकालेंगे दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास निकालना है मुझे dv/dt, पर मेरे पास v के टर्म्स में कोई इक्वेशन नहीं है। तो पहला काम यही करना है। तो मेरे को यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। अब जब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t करना होगा, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x करना है। चलो x कर लेते हैं। ठीक है, x क्या मान रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस को मान रहे हैं। तो 2v dv/dx इज इक्वल टू 2 आ जाएगा अगर विथ रेस्पेक्ट टू x करता हूं मैं। ठीक है, तो ये कट गया।
तो अल्टीमेटली क्या आ गया, dv बाई dx आ गया मेरा 1/v। ठीक है, अब dv बाई dt निकालना था एट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1। तो एक्सेलरेशन को अगर 1 मानते हैं तो देखो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को प्रीवियस जाना पड़ेगा। जब डिस्टेंस को एक बार दोबारा से कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, जब डिस्टेंस को हम x मानते थे तो मेरा v होता था dx बाई dt। ठीक है, और फिर एक्सिलरेशन जब हम निकालते थे तो आ जाता था मेरा v इंटू डी बाई dx। ठीक है, ये आ जाता था। तो यहाँ पर v इंटू डी बाई dx जो आया है वो अपने आप में ही 1 है। ठीक है, क्लियर है ये ना। तो क्योंकि ये अपने आप में ही 1 है, आई कैन से दैट एक्सिलरेशन इज 1, दैट इज कांस्टेंट। तो यही तो प्रूव करना था कि कोई एक्सिलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग करेंगे सॉल्व। तो v के टर्म्स में पहले इक्वेशन को बना लिए। ठीक है, फिर 2v dv बाई dx इक्वल्स टू 2 आ गया, तो dv बाई dx चाहे 1/v ले लिया, फिर v इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू 1 था, और v इंटू dv बाई dx जो होता है उसी को हम लोग एक्सिलरेशन बोलते हैं। So this was all about this chapter। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट इतने ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो आते हैं। और क्या प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे कमांड उतना बढ़ेगा। पर एक्चुअली इस चैप्टर में सीखने का जितना था मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सम सम प्रैक्टिस करो, बुक्स में जाओ, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, उतना आपका कमांड आते जाएगा। फिर जो भी डाउट्स होगा वो हम लोग डेफिनेटली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।